हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है इस सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को। हम लोगों ने इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कई सारे कंपोनेंट्स मिलकर के एक पूरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम लोगों का जो स्ट्रक्चर था इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। तो इस इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ER को, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर्स में दूसरा जो कंपोनेंट है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का, उसको डिस्कस करेंगे, यानी गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी बॉडी, या इसी को गोल्जी बॉडी। इसी को गोल्जी बॉडी कहते हैं, गोल्जी ऑपरेटस कहते हैं, या एक और टर्म इसके लिए यूज किया जाता है, इसी के लिए एक और टर्म यूज किया जाता है डिक्टायोसोम्स। डिक्टायोसोम, ये डिक्टायोसोम्स जो टर्म है ये मोस्टली प्लांट सेल के लिए यूज किया जाता है, प्लांट सेल। तो ये टर्म जो है डिक्टायोसोम्स यूज किया जाता है प्लांट सेल के लिए। तो हम लोगों ने इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम अपना टॉपिक स्टार्ट किया है। इसमें हम लोगों ने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कंप्लीटली हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, इसकी फंक्शनिंग क्या है, ये किस तरह से प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, इसके अलावा लिपिड का फॉर्मेशन किस तरह से करते हैं, इन सारी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करना है, या गोल्जी ऑपरेटस को डिस्कस करना है। तो गोल्जी ऑपरेटस होता क्या है, यह एक ऐसा ऑपरेटस होता है, इसी का एक हम कॉमन नाम अगर देखें तो इसी गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स को ही इसी को कहा जाता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल्स। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, इसे सेल्स का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे ट्रैफिक पुलिस? ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं ये क्या करते हैं, ट्रैफिक को हटाने का काम करते हैं। तो ठीक इसी तरह से सेल के अंदर भी जितने भी मटेरियल का फॉर्मेशन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है, या चाहे वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, इसमें जितने भी मटेरियल का फॉर्मेशन किया जाता है, चाहे वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाए या फिर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाए, तो इन सब को ये क्या करते हैं, जो गोल्जी ऑपरेटस है उनको मॉडिफाई करके, उनको पैक करके एक सेल ऑर्गेनेल से दूसरे सेल ऑर्गेनेल को ट्रांसफर करता है, या एक सेल से दूसरे सेल को ट्रांसफर करता है, और कई बार सेम सेल के अंदर भी इसको ट्रांसफर करता है। इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। तो इसकी डिस्कवरी किसने किया था, इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो इसे डिस्कवर्ड किया था कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी ने 1898 में इसकी डिस्कवरी किए थे। उसके बाद ये होता क्या है, ये एक डेंसली स्टैंड रेटिकुलर होता है। रेटिकुलर मीन्स होता है एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क। तो ये होता क्या है, ये डेंसली स्टैंड नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। डेंसली स्टैंड नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर
नियर द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेल के अगर न्यूक्लियस के पास अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक डेंस नेटवर्क के फॉर्म में पाया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोल्जी ऑपरेटस कहते हैं। कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं इसके बारे में गोल्जी ऑपरेटस के। अच्छा, यदि हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बना किससे होता है, तो हम लोग नेक्स्ट पेज पर ही देख लेते हैं। यदि हम बात करें गोल्जी ऑपरेटस की, गोल्जी ऑपरेटस की बात करते हैं तो ये मोस्टली 3 कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। इसमें फर्स्ट कंपोनेंट की बात अगर हम लोग करेंगे, सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स भी कई बार इसको कह लिया जाता है। वैक्यूल्स, ठीक है। तो ये 4 कंपोनेंट हैं जो इसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे एक एक करके। सिस्टर्नी की पहले बात कर लेते हैं। तो सिस्टर्नी का फॉर्मेशन, जैसा हम लोगों ने सिस्टर्नी देखा था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी सिस्टर्नी होते हैं। तो ये सिस्टर्नी का जो फॉर्मेशन है ये होता कहाँ से है, जैसे अगर हम ये मान लें ये हमारा न्यूक्लियस है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये हम लोगों ने देख लिया था, और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटग्रोथ से ये फॉर्मेशन होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं इस तरह से। और यही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जितने भी यहाँ पर इस तरह से एक वेसिकल का फॉर्मेशन करते हैं, और यही आगे चल के सिंथेसिस करता है, ये इस तरह से ये सिंथेसिस करेगा गोल्जी ऑपरेटस का, ये फॉर्मेशन करेगा गोल्जी ऑपरेटस का। ये गोल्जी ऑपरेटस इस तरह से, और यहाँ पर अगर इसके मैचुरेशन फेज पर देखेंगे तो जो वेसिकल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो वेसिकल्स होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। तो इस तरह से ये वेसिकल का फॉर्मेशन, और ये आपस में इंटरकनेक्टेड भी होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो इंडोप्लाज्मिक गोल्जी ऑपरेटस है, ये पहला सिस्टर्नी होता है। इसमें सिस्टर्नी कहाँ से इसका फॉर्मेशन होता है, तो ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी से फॉर्मेशन हुआ क्या, इसी सिस्टर्नी का, इसी से फॉर्मेशन हुआ सिस्टर्नी का, यानी ये सिस्टर्नी, ठीक है। ये सिस्टर्नी आगे चल के ये जितने भी यहाँ पर हम लोगों ने ये भी देखा था कि यहाँ पर ये सारे की सारी संरचनाएं ये इस तरह से राइबोसोम्स लगे होते हैं, और ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, हमने बताया था कि इसमें जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो 2 तरह के होते हैं, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और दूसरा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने बताया था कि जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर हम इसी में बना लें, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी तो इस तरह से बना लेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने ये बताया था कि जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा हमने बताया था कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। तो जितने भी प्रोटीन यहाँ पर बने होते हैं ये इस ट्यूब्यूल के द्वारा इंटरकनेक्टेड होते हैं, और यहाँ पर जो भी प्रोटीन या लिपिड बनते हैं ये बहुत इमेच्योर फॉर्म में होते हैं, बहुत ज़्यादा काम के नहीं होते हैं। तो इनके मैच्योरेशन के लिए इन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कहाँ पर,
इन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है गोल्जी के पास। गोल्जी ऑपरेटर्स में पहुंचने के बाद ये जो भी लिपिड और प्रोटीन हैं इनका वापस इनमें मॉडिफिकेशन होता है। इस मॉडिफिकेशन के दौरान ये जो है जो प्रोटीन है तो इसमें प्रोटीन में वो अपने ये प्रोटीन अगर है तो इसमें मॉडिफिकेशन होता है। इनमें मॉडिफिकेशन होगा और इस मॉडिफिकेशन के दौरान ये जो प्रोटीन है पहले इमेच्योर था, अब जब इसका मॉडिफिकेशन हुआ तो इसमें फोल्डिंग स्टार्ट हुआ। मान लीजिए ये कोई प्रोटीन इस तरह से था पहले, अब क्या हुआ इसमें जब मॉडिफिकेशन हुआ तो इसमें वापस ये फोल्डिंग हुई, इस तरह से ये फोल्ड होता चला जाता है और इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो प्राइमरी प्रोटीन हो गया, सेकेंडरी प्रोटीन और टर्सरी प्रोटीन हो गया। तो इस तरह से ये अलग अलग तरह के प्रोटीन का फॉर्मेशन यहाँ पर यानी मॉडिफिकेशन के द्वारा होता है। मॉडिफाई होने के बाद फिर वापस इसे एक वेसिकल के फॉर्म में इसे पैक कर दिया जाता है, यानी पैकिंग का भी काम कौन करता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। तो चलिए इसके फंक्शन में हम लोग उसको देखेंगे। फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो पहला हम लोगों ने देखा सिस्टर्नी। इसमें क्या होते हैं? इसमें सिस्टर्नी के पास भी दो फेस होता है। एक तो इसका कॉन्वेक्स फेस जो कि इधर आप देखेंगे, एक नेक्स्ट पेज पर देख लें। सिस्टर्नी की अगर हम बात करें, जैसे ये हम बना रहे हैं सिस्टर्नी को, ये एक सिस्टर्नी है हमारा। तो सिस्टर्नी में आप देख पाएंगे एक तो इसका कॉन्वेक्स सरफेस होता है, कॉन्वेक्स सरफेस, ये इसका हो गया कॉन्वेक्स सरफेस, और दूसरा इधर आप देख पाएंगे कि कॉनकेव सरफेस होता है, कॉनकेव सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस और कॉनकेव सरफेस दो अलग अलग सरफेस होते हैं। तो यहां पर हम यहां पर थोड़ा सा आपको ये बता दें कि जो कॉन्वेक्स सरफेस होता है वो टुवर्ड ये होता है, कहां पर है? प्रेजेंट टुवर्ड द फार्मिंग फेस। फार्मिंग फेस या इसी को हम सिस फेस भी कहते हैं। इसी फार्मिंग फेस को हम सिस फेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हर सिस्टर्नी के अंदर इस तरह से होता है, सिस और ट्रांस। तो इधर वाली सरफेस जो है जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है, यानी जो सरफेस ER की तरफ होगा उसे हम लोग कॉन्वेक्स सरफेस बोलेंगे, या इसी को हम सिस सरफेस भी बोलेंगे, सिस फेस कहेंगे। और जो सरफेस टुवर्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम कह सकते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगा, टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कॉनकेव सरफेस या इसी को ट्रांस फेज कहते हैं। ट्रांस सरफेस, नॉट फेज, ट्रांस फेज, ट्रांस फेज। ठीक है, तो इसी तरह से गोल्जी ऑपरेटर्स की दो फेसेस होते हैं, एक सिस फेस, एक तो हो गया सिस फेस और दूसरा ट्रांस फेज। सिस फेस हो गया
और दूसरा ट्रांसफिश। सिस को हम लोग हमेशा क्या होता है, सेम सरफेस। सिस का क्या मतलब हो गया, सेम साइड पर जब पाए जाएं। सेम साइड कहने का मतलब ये कहां पर पाए जाते हैं, ER के तरफ पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, सिस फेस कहते हैं। सिस का मतलब हो गया सेम फेस पर, ठीक है। और एक नाम इसी को और भी कहते हैं हम लोग, फार्मिंग फेस, जैसा कि हमने यहां पर बता भी दिया है, फार्मिंग फेस। और इसी का एक तीसरा नाम मैच्योरेशन फेस। मैच्योरेशन फेज। एक मिनट, यस, मैच्योरेशन फेज। इसी को मैच्योरेशन फेज भी बोलते हैं। तो ये जितने भी सिस्टर्नी है, ऐसे ये एक सिस्टर्नी हुआ, दूसरा सिस्टर्नी भी इसी के ऊपर आकर के इस तरह से अरेंज हो जाएगा, तीसरा अगेन इस तरह से अरेंज होगा। तो ये सिस्टर्नी जो है एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते चले जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी ऑपरेटर्स कहते हैं। तो यहां पर हम लोग वापस आएंगे। तो इस तरह से ये हो गए गोल्जी ऑपरेटर्स के सिस्टर्नी। दूसरा ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, ये कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग ट्यूब्यूल्स कहते हैं। बेसिकल्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे बेसिकल्स जो कहां से आए हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए हैं, यानी कि अभी ये इनमें फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये छोटे बेसिकल्स कहां पर पाए जाते हैं, जो बेसिकल्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी 3 तरह के बेसिकल्स होते हैं। यानी एक तो ओएस बेसिकल जो कहां पर पाए जाते हैं, फॉर्मिंग फेज पर पाए जाते हैं, इनकी साइज कैसी होती है, छोटी होती है। दूसरा यहाँ पर ट्रांजिशनल वेसिकल पाए जाते हैं जो कि एक मीडियम साइज के वेसिकल्स होते हैं। और थर्ड जो है यहाँ मैच्योरेशन फेज पर पाए जाते हैं, और इस मैच्योरेशन फेज पर पाए जाने वाले जो भी वेसिकल्स होते हैं इनकी साइज जो है वो लार्ज होती है, इनकी साइज लार्ज होती है, और इन्हें कई बार वैक्यूल्स भी बोल दिया जाता है, इन्हें वैक्यूल्स भी कहा जाता है। तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर हुआ। आइए इस पर हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर लें इसके स्ट्रक्चर पर। तो हम लोगों ने देख लिया, वही चीज सब कुछ लिखा हुआ है जो हम लोगों ने पिछले स्लाइड पर पढ़ करके आया। तो गोल्जी ऑपरेटर्स की अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या है, देयर आर 4 पार्ट ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसके 4 पार्ट होते हैं। इसके कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी के बारे में हम लोगों ने देखा, ये कैसा होता है, सिस्टर्नी फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो स्टेज होता है वन ऑन अनदर। यूजुअली कितने होते हैं, 4 to 8। ये कितने होते हैं, 4 से 8 एक दूसरे के ऊपर इस तरह से अरेंज होते चले जाते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, इस तरह से ये जितने भी सिस्टर्नी हैं एक दूसरे के ऊपर इस तरह से अरेंज होते चले जाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। तो वही चीज लिखा है, एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते चले जाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे। यूजुअली 4 to 8 सिस्टर्नी प्रेजेंट इन द स्टेक। एक स्टेक के अंदर कितने होते हैं, 4 to 8। लेकिन यदि हम ये मान लो ये हो गया यानी एनिमल सेल में इनकी संख्या जो होगी, एनिमल सेल के अंदर इनकी जो नंबर है वो थोड़ी सी कम होती है। इनकी नंबर क्या होती है, कम होती है इन कंपैरिजन टू प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर इनकी संख्या क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। एक्सटेंसिव नेटवर्क, यहां पर सेकंड पॉइंट देखेंगे, एक्सटेंसिव नेटवर्क एंड आर अरेंज नियर द न्यूक्लियस। और ये पूरे एक नेटवर्क जैसे स्ट्रक्चर होते हैं और ये न्यूक्लियस के पास क्या होते हैं, अरेंज रहते हैं। ये न्यूक्लियस के पास अरेंज रहते हैं। अगर हम इसकी साइज की बात करेंगे, इसकी साइज होती है 0.5 से लेकर के 0.5
माइक्रोमीटर से लेकर के 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, यानी कि इसकी जो डायमीटर है वो 0.5 से लेकर के यानी 1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, और ये अरेंज कहां पर रहते हैं? कंसेंट्रिकली जो है अरेंज होते हैं कहां पर? नियर द न्यूक्लियस एंड डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स इसके होते हैं, कॉन्वेक्स या सिस, जैसा कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं सिस, या इसी को हम लोग दूसरा जो है कॉनकेव। दो सरफेस हमने को ने बताया, एक तो कैसा होता है कॉन्वेक्स सरफेस, और दूसरा इसी का दूसरा नाम सिस सरफेस हो गया, और या दूसरे को हम लोग कॉनकेव कहते हैं। यहां पर हो गया कॉनकेव, या इसी को ट्रांस कहते हैं, ट्रांस फेस या सिस फेस। तो इसमें दो फेस होते हैं हर सिस्टर्नी के पास। जो इसका पीछे का उभरा हुआ भाग होता है उसे हम लोग ट्रांस फेज कहते हैं। तो सॉरी, जो उभरा हुआ भाग होगा उसको हम लोग, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। चलिए इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जैसा हम लोगों ने पहले से ड्रा कर रखा है, हम लोगों ने डायग्राम यहाँ पर पहले से ही बना रखा है। इस डायग्राम में हम देखेंगे वही चीज है, यहाँ पर देखेंगे इसका ट्रांसफेज, ये क्या है? ट्रांसफेज है, और यहाँ पर ये कुछ सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं, ये न्यूली फॉर्म वेसिकल्स। यहाँ पर दो तरह के फेस होते हैं। इसके अलावा ये सिस फेस हो गया, ठीक है, और ये सारे वेसिकल्स। तो हमने यही चीज बताया कि गोल्जी ऑपरेटर्स के पास क्या होती हैं, ये छोटे छोटे वेसिकल्स इस तरह से आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो दो फेसेस होते हैं, एक ट्रांस फेस और दूसरा सिस फेस। सिस मतलब हो गया सेम सरफेस पर, और ट्रांस का मतलब हो गया यानी अपोजिट सरफेस पर। और ये किससे बने होते हैं? ये हो गया इसका सिस्टर्नी, और इसके बीच में आप देख पा रहे हैं कुछ ल्यूमेन्स पड़ा हुआ है। ल्यूमेन यानी खाली स्पेस पर बचा हुआ है, जिसे इंटरल्यूमेन स्पेस कहते हैं, या इसी को हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। इसमें वेसिकल्स भी देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पर भी वेसिकल्स हैं, यहाँ पर भी वेसिकल्स हैं। तो ये दो तरह के वेसिकल भी हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, छोटे छोटे वेसिकल्स और बड़े वेसिकल, दो साइज के वेसिकल्स भी होते हैं। तो पहला हम लोगों ने सिस्टर्नी देख लिया। सेकंड हम लोगों का जो इसका कंपोनेंट है वो क्या है? ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स के बारे में अगर देखेंगे तो ये स्मॉल होते हैं, फ्लैट होते हैं और इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं? स्मॉल, फ्लैट और इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर जो अराइज होते हैं फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ सिस्टर्नी। सिस्टर्नी के पेरीफेरी से यानी सिस्टर्नी के किनारे से ये ट्यूब्यूल्स निकलते हैं और आगे तक कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट नंबर 3। ये क्या होते हैं? वेसिकल्स। वेसिकल की बात करेंगे तो ये लार्ज होते हैं, राउंडेड होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और प्रेजेंट ऑल द एज ऑफ सिस्टर्नी। सिस्टर्नी के, जैसे मान लो ये सिस्टर्नी है, इस तरह से ये सिस्टर्नी है, तो सिस्टर्नी के किनारे ये छोटे छोटे वेसिकल्स पाए जाते हैं सभी किनारों पर। इसी को हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं, सॉरी वेसिकल्स कहते हैं। ये कैसे होते हैं? स्मूथ हो सकते हैं। इसके अलावा कई बार ये कोटेड वेसिकल्स भी होते हैं। दो तरह के यहाँ पर वेसिकल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, होता है। थर्ड पॉइंट यहाँ, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है? गोल्जी वैक्यूल्स। गोल्जी वैक्यूल्स की बात करेंगे। ये इनकी साइज जो है काफी लार्ज होती है, स्फेरिकल होते हैं और ये पाए जाते हैं मैच्योरेशन फेज पर। इनका फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन है ये लाइसोसोम के तरह से काम करते हैं। लाइसोसोम क्या करता है? इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं, तो सेम फंक्शन जो है इसका भी होता है। जो ये वैक्यूल्स होते हैं इसका भी वही फंक्शन होता है जो कि लाइसोसोम का होता है, यानी इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम फिल होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की बात करेंगे। देखिए इस तरह से अब हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों का यहाँ भी क्लियर हो जाएगा एक बार। देखिए ये आप देख पा रहे हैं, ये इसका न्यूक्लियस है
ठीक है, ये न्यूक्लियस पूरा है। अब इस न्यूक्लियस से ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर ये बहुत सारे राइबोसोम्स लगे हुए हैं। तो राइबोसोम्स जितने भी प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, इसके कंपोनेंट हम लोगों ने देख लिया। अब इसी में हम लोग चाहें तो इसका फंक्शन देख सकते हैं, फंक्शंस। तो फंक्शंस में अगर हम लोग देखेंगे तो जितने भी यहाँ पर प्रोटीन हुआ, लिपिड हुआ फॉर्मेशन होते हैं, वो सब इससे होते हुए इस तरह से ये जितने भी फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ, लिपिड, प्रोटीन, इन सब यहाँ से पहले आते हैं, यहाँ से ये रिलीज होते हैं। पहले यहाँ पर जो भी फॉर्मेशन इनका होता है इमेच्योर फॉर्म में होते हैं, फिर इनका क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन के लिए ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं एक वेसिकल के फॉर्म में। कहाँ, यानी ये सिस्टर्नी में, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का सिस्टर्नी है, इसके अंदर इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, इसके अंदर इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सिस फेस कहाँ पर होता है, हमेशा कहाँ पर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है, यहाँ पर सिस फेस होता है। जबकि ट्रांस फेस कहाँ पर होता है, ट्रांस फेस हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है, ट्रांस फेस हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तरफ होता है। तो यहाँ पर जितने भी प्रोटीन बने या लिपिड बने, इन सब का यहाँ पर क्या होगा, इसमें आएंगे और यहाँ पर इनका मॉडिफिकेशन होगा। अगर प्रोटीन है तो उसका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगा और उसके बाद उसे जिस भी सेल ऑर्गेनेल्स को या जिस भी सेल को आवश्यकता पड़ेगी, उसके पास ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक वेसिकल का फॉर्मेशन करेगा और वहां से सेक्रेटरी वेसिकल का फॉर्मेशन करेगा और उस पर्टिकुलर सेल को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा। इस तरह से ये देख पा रहे हैं, ये वेसिकल का फॉर्मेशन हुआ और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सोसाइटोसिस के द्वारा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसको बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहां से जिस भी सेल को जरूरत पड़ेगी वो उनको ट्रांसपोर्ट करता रहेगा। तो ये है हमारा गोल्जी ऑपरेटस और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंबाइंड फंक्शन। ठीक है, तो इसकी फंक्शन की हम बात कर लेते हैं। तो फंक्शन जैसा कि हम लोगों ने बताया, ये प्रोसेस करता है चीजों को, इसके अलावा पैकिंग का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जितने भी मटेरियल्स होते हैं इनको पैक करना, ट्रांसपोर्ट करना, मॉडिफिकेशन करना, ये सारी की सारी फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है। जितने भी प्रोटीन है, लिपिड है, इन सबको फॉर्मेशन कौन करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। जबकि उनका मॉडिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट, पैकिंग, ये सारी की सारी फंक्शन को कौन परफॉर्म करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसका क्या क्या फंक्शन है तो हम लोग लिख ले रहे हैं, यानी पैक करना चीजों को, पैकेज, ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा मॉडिफिकेशन। ठीक है, और नेक्स्ट अगर फंक्शन की बात करेंगे तो ये कुछ और स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे गैमेटोजेनेसिस के दौरान या स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान, स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान ये जो क्रोमोसोम, जो स्पर्म है, इस तरह से अगर हम एक स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे, इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, ये जो स्पर्म है तो इसका जो ये हेड वाला पोर्शन है एक्रोसोम, इस एक्रोसोम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का एक्रोसोम बनाने में हेल्प करता है, एक्रोसोम फॉर्मेशन। ठीक है, एक्रोसोम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये एक्रोसोम में क्या होते हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह होते हैं जो एग से फ्यूज होने के बाद ये रिलीज होता है और एग मेम्ब्रेन को क्या करता है, ये डिजॉल्व कर देता है और जो स्पर्म का न्यूक्लियस है उसे आसानी से उसके अंदर पेनिट्रेट या ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट फंक्शन की अगर हम लोग बात करें, इसमें नेक्स्ट फंक्शन ये प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है।
सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के दौरान प्लांट सेल में सेल प्लेट का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, वैसे वीडियो काफी लंबा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे नेक्स्ट इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अलग किसी कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।